सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के क्लास को कंटिन्यू करना है ना, तो वो चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक। इसके पहले वाले जो वीडियो में जो ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या हम लोग पढ़े थे? लास्ट वीडियो आई थिंक सो ज्योग्राफी का आया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम लोग क्या पढ़े हैं ना, 2 पार्ट पढ़े हैं, है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े हैं, तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 अब जरूर जाकर देखिए, पूरा का पूरा डिटेल में उसमें हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी का फॉलोअप वीडियो है, आगे का चैप्टर है, टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है अर्थक्वेक। इस वीडियो में हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पूरा का पूरा जान लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अर्थक्वेक के साथ, है ना। अर्थक्वेक, चलिए अर्थक्वेक होता क्या? देखिए अब सबको पता है, अभी देखिए हाल में ही अर्थक्वेक, हाल में ही क्या 1-2 दिन हुआ है हो गया गला खराब, देख लिए ना, सब वीडियो में है ये, मेरा मतलब लकी चार्म हो गया है नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अर्थक्वेक अभी हम लोग बात कर रहे थे इसका कि अभी जो बैंकॉक थाईलैंड वगैरह में जो अर्थक्वेक आया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक था। 7.7 7.8 का मैग्नीट्यूड था उसका, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अब देखिए अर्थक्वेक होता क्या है, डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। हम लोग फैक्ट बेस्ड है, हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना, हम लोग फैक्ट बेस्ड चलेंगे, हम लोग न्यूज़ बेस्ड नहीं चलेंगे, न्यूज़ में क्या चल रहा है। अर्थक्वेक होता क्या है? वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द एंडोजिनस, एक वर्ड आता है एंडोजिनस, इंटरनल जिसको बोलते हैं, और एक आता है एक्सोजिनस जिसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। अब जैसे अर्थ है, अर्थ में ना एक अंदरूनी फोर्स होता है, यानी कि अंदर से जो फोर्स बन रहा होता है, दैट इज द एंडोजिनस फोर्स, इंटरनल फोर्स, और एक बाहर के थ्रू यानी कि बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज एक्सोजेनस फोर्स जिसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस के वजह से ना अर्थक्वेक क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक फोटो भी लगा दिए हैं ताकि आप लोग को देखिए, हो ना, अर्थक्वेक या तो धरती वर्ती फट जाता है या तो ऊपर से कुछ नेचुरली और मैनमेड वगैरह ये सब चीज़ हो सकता है। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं फिर से। वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द एंडोजिनस इंटरनल और एक्सोजिनस एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा? एंडोजिनस इंटरनल और एक्सोजिनस एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद नेचुरल कॉज में आता है हमारा अर्थक्वेक जो होता है, यानी कि जो अर्थक्वेक जो क्रिएट हो रहा है, अर्थक्वेक जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, 2 कॉजेज से, एक नेचुरली आ रहा है और एक ह्यूमन कॉजेज में आ रहा है। तो नेचुरली कॉजेज से क्या आ रहा है भाई? तो फॉल्ट्स क्या होता है? देखिए जमीन के बीच में कहीं ना कहीं दरार वरार होता है, ठीक है ना, प्लेट्स का थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट होना, यहाँ पर फॉल्ट्स को भी हम समझाए हैं। देखिए हम यहाँ पर एक एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर फॉल्ट्स है, मान लीजिए ये 2 अलग अलग प्लेट्स है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे से मतलब एक ऊपर स्लाइड कर गया, एक नीचे आ गया, इसको नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं। स्ट्राइक स्लिप फ्लॉट, एक आगे पीछे हो गया, इसमें भी अब जाहिर सी बात है, अब प्लेट अगर ऐसे वैसे होगा, आगे पीछे होगा, तो मूवमेंट तो होगा, और मूवमेंट होगा तो वो एनर्जी हम लोग फील करेंगे, वो एनर्जी एज एन वेव के फॉर्म में हम लोग क्या अर्थ के सरफेस पर आता है और हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं एज एन अर्थक्वेक। रिवर्स फॉल्ट में हो गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, इसी का रिवर्स होता है ये। फिर थ्रस्ट फॉल्ट होता है, ये स्लाइड करके नीचे चला जाता है, स्लाइड करके ऊपर चला जाता है। ये सब चीज़ धरती के नीचे होता है, जिसके वजह से ना क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं अर्थक्वेक को। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ था फॉल्ट्स। वोल्केनिक एक्टिविटी, ऑलरेडी हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ में बहुत सारा डिस्कस भी किए वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में। वोल्केनो अलग से चैप्टर है, अलग से एक टॉपिक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग वोल्केनिक एक्टिविटी से पढ़ लेते हैं कि वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी अर्थक्वेक हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स, वही हो गया, प्लेट का जो मतलब टकराना जो होता है, बहुत सारा प्लेट्स है ना, प्लेट्स का तो मतलब वेराइटीज ऑफ प्लेट्स है धरती के नीचे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, और गैस एक्सपेंशन हो गया, गैस का भी एक्सपेंशन होता है, तो गैस एक्सपेंशन होता है तो प्लेट में कुछ मूवमेंट आ गया, चाहे अर्थ के नीचे जो है उसमें कुछ थोड़ा सा मूवमेंट आ गया, तो वो चीज़ बोल सकते हैं गैस एक्सपेंशन के थ्रू क्या हो गया, अर्थक्वेक एक्सपीरियंस होने को मिला। ये हो गया नेचुरल कॉजेज। ये सब तो हम लोग नहीं ना कर सकते, फॉल्ट हम नहीं बना सकते, वोल्केनो हम नहीं करा सकते, प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग नहीं करा सकते, गैस एक्सपेंशन हम लोग नहीं करा सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग करा सकते हैं न्यूक्लियर टेस्ट,
है ना, न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो अर्थक्वेक, माइनिंग कोलैप्स हो जाता है, धंस जाता है ज़मीन, डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें हो जाता है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है उसमें हो जाता है, लैंडस्लाइड्स होता है, हैवी लैंडस्लाइड्स हो जाता है, तो उसमें हम लोग कारण बन जाते हैं किसका, अर्थक्वेक का। ठीक है, तो ध्यान में रखना है नेचुरल कॉज और ह्यूमन कॉज को। नेक्स्ट आते हैं की टर्म्स इससे रिलेटेड। सबसे पहले देखिए होता क्या है, फोकस हाइपोसेंटर जिसको बोल सकते हैं, फोकस है ना, द ओरिजिन पॉइंट ऑफ सिस्मिक वेव्स इनसाइड द अर्थ। ये जो होता है ना, ये मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर अर्थ है और ये हमारा फोकस है, यहाँ पर अर्थ को क्रिएट हुआ, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करते करते हमारे अर्थ तक पहुँचेगा। ठीक है ना, तो ये जहाँ पर क्रिएशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड द फोकस। ठीक है ना, इसको हम लोग हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा वर्ड्स को, एसएससी वगैरह ना वर्ड्स का खेल खेल जाता है स्टूडेंट लोग के साथ, हम लोग आप लोग के साथ। ठीक है, द ओरिजिन पॉइंट ऑफ सिस्मिक वेव्स इनसाइड द अर्थ। ठीक है ना, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर होता है ये फोकस और हाइपोसेंटर। नेक्स्ट आता है दैट इज एपिसेंटर, द पॉइंट वर्टिकली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस फर्स्ट टू एक्सपीरियंस वेव। पहले ये जो पॉइंट, ये जो फोकस है ना, इसके ठीक ऊपर वर्टिकली जो सरफेस पर जो पॉइंट मिलता है ना, दैट इज कॉल्ड द एपिसेंटर। ठीक है ना, जहाँ सबसे पहले वेव को एक्सपीरियंस किया जाता है, कौन सा, वेव एनर्जी जो भी बोल लीजिए। फिर एक आता है, इंपॉर्टेंट है ये, आइसोसेसिमल लाइन। इसका मतलब क्या होता है, कनेक्ट पॉइंट्स ऑफ इक्वल अर्थक्वेक इंटेंसिटी। मतलब जहाँ जहाँ इक्वल अर्थक्वेक इंटेंसिटी मिला है, देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिला, अगर उस लाइन को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेसिमल लाइन। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिस्मोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड सिस्मिक वेव्स। जिस ब्रांच में जिस डिपार्टमेंट में हम लोग सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग सिस्मोलॉजी बोलते हैं। रेडॉन गैस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक अच्छा चीज़ है, रेडॉन गैस। ठीक है, इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक रेडॉन इंडिकेट्स पॉसिबली अर्थक्वेक एक्टिविटी। अगर एटमॉस्फेरिक रेडॉन का अचानक से इंक्रीज हो जाता है ना, इंक्रीज होने लग जाता है, चाहे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो पॉसिबली कहा जाता है कि हाँ कोई अर्थक्वेक एक्टिविटी होने वाला है। तो ये साइंटिस्ट का बस ये सब खोज वूझ के निकाला गया है और उसका बस उसी के बेसिस पर थोड़ा चलता है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली पता चल जाता है, बट हाँ देखिए नेचर से तो कोई लड़ नहीं सकता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग आसान कर दिए, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट और साइंटिस्ट लोग का अपना दिमाग की वजह से कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पहले हमको पता चल गया, चाहे आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई अर्थक्वेक आने वाला है, तो जितना समय है उस समय को सही से यूटिलाइज करके अपने आप को सेव कर लेते हैं। सिस्मिक वेव्स क्या है, चलिए सिस्मिक वेव्स के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए सिस्मिक वेव्स होता है पी, एस और एल, तीन तरह का वेव्स होता है। इसको हम लोग चार्ट वाइज में बना दिए हैं ताकि आपको याद रखने में प्रॉब्लम ना हो, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ आपको याद करना ना पड़े। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस और लव वेव्स भी बोला जाता है। इसको लव वेव क्यों बोला जाता है पहले यही बताते हैं। इसको लव वेव इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक साइंटिस्ट मतलब मैथमेटिशियन थे AEH लव, इनका नाम क्या था, ऑगस्टस एडवर्ड होग लव इनका नाम था, तो वो इसी वजह से इसको लव वेव भी बोला जाता है। चलिए बात करते हैं प्राइमरी वेव्स का। लॉन्गिट्यूडनल होता है लाइक साउंड वेव, साउंड वेव जो होता है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, तो वो मतलब परपेंडिकुलरली अपना मीन पोजीशन से परपेंडिकुलरली होकर चलता चला जाता है, जिसलिए हम लोग उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। लाइक साउंड वेव्स, स्पीड इसका फास्टेस्ट होता है, बहुत तेज होता है, मीडियम ये सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी पास कर जाता है। इंटेंसिटी इसका लोएस्ट होता है, कम इंटेंसिटी का होता है। अदर नेम में अगर देखा जाए तो कंप्रेशन वेव्स भी बोलते हैं इसको, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्राइमरी वेव से आते हैं नेक्स्ट में सेकेंडरी वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स लाइक लाइट का वेव जैसा होता है ना, जैसे ट्रैवल करता है उसी तरीके से ये हो गया। स्लोअर दैन पी, ठीक है ना, ये पी से स्लो होता है, पी का जो स्पीड होता है ना उससे थोड़ा कम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करता है, मीडियम में चलता है। मॉडरेट इंटेंसिटी का होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होता है इंटेंसिटी, है ना। अदर नेम्स देखा जाए तो शेयर वेव्स बोला जाता है। ये थोड़ा सा एक तरीके से जैसे मान लीजिए आप कोई जमा हुआ चीज़ हाथ में, जैसे आप क्या ले सकते हो, जेली वगैरह हाथ में लेके जब आप हिलाते हो तो वो जो पूरा का पूरा जेली जो हिलता है ना, वो उसी टाइप्स का वेव्स ये क्रिएट करता है टू एंड फ्रो फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं एल सरफेस और लव वेव्स। ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव्स हो गया, ये इसी के जैसा है। लाइक लाइट स्लोएस्ट होता है, सरफेस पर चलता है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है। जो सरफेस पर है और सरफेस पर हम लोग रहते हैं तो हम लोग को ये डिस्ट्रक्शंस फील होता है, तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हो गया, नेम्ड आफ्टर AEH लव, ऑगस्टस एडवर्ड होग। ठीक है ना, ऑगस्टस लिख दे गया, ऑगस्टस
ऑगस्टस एडवर्ड होग, ठीक है, और फिर लव है, तो इन्हीं के नाम पर ये नाम दे दिया गया, दैट इज लव वेव्स, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें फिगर में भी है, फिगर में भी हम समझा देते हैं आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ध्यान में रहे आपको। देखो मान लो यहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट हुआ, ठीक है, अब ये जो है ना ब्लू कलर वाला जो है ना दैट इज पी वेव, तो पी वेव ऐसे आया और उसके साथ साथ एस वेव भी जनरेट हुआ, ठीक है, तो ये सरफेस पर है, इसको फील हो गया, एस एंड पी वेव्स इसको फेल्ट हो गया, यानी कि वो फील कर लिया एस बी और पी वी, ये भी एस बी और पी वी फेल्ट कर लिया, फील कर लिया, बट इस जोन में जैसे ही पहुंचे तो ये वाला जो आउटर कोर है ना, इससे ये थोड़ा सा बेंड कर गया, और बेंड कर गया, और ये जो जोन बनाता है ना दैट इज द शैडो जोन। इसका हम लोग डिग्री पढ़ेंगे कितना डिग्री पर होता है अर्थ के बेसिस पर। उसी तरीके से यहाँ से हो गया, ये इनर कोर से क्रॉस करता हुआ चला गया, ठीक है ना, पी वेव, फिर उसी तरीके से जैसा ये वाला मोमेंट में जैसा हुआ है उसी तरीके से ये वाला सिचुएशन में भी हो गया, इधर आया, ये सरफेस वेव जो है ना पिंक वाला जो आपको दिख रहा है दैट इज द सरफेस वेव्स, ठीक है। तो शैडो जोन में बहुत वीक पी वेव्स होता है, यहाँ पर सिर्फ पी वेव्स फेल्ड किया जाता है, ठीक है ना। मेन जो कंडीशन जो है, मेन जो अर्थक्वेक जो फील होता है, इसलिए है ना, ऐसा थोड़ी है कि यूएसए में अर्थक्वेक आएगा तो हम लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रैवल करके हमारे तक आ नहीं पा रहा, बहुत कमज़ोर हो जा रहा है, तो जो नज़दीक में है ना उसको थोड़ा सा ये फीलिंग हो जाता है, दैट्स वाई ये फील कर लिया, ये फील कर लिया, उसी तरीके से ये फील कर लेगा, ये फील कर लेगा। शैडो जोन में फील नहीं होता है, एकदम बहुत ही वीक होता है, इधर तो लगभग पहुंचता ही नहीं है, दैट इज पी वेव्स, ठीक है, जो कि बहुत ही स्लो होता है और बहुत लेस डिस्ट्रक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा हो गया भाई, तो ये वाला पी वेव्स हो गया, है ना, पी वेव्स हो गया, एस वेव्स और पी वेव्स, ये सबसे ज़्यादा एल वेव्स, हम एस और पी के बारे में बात कर रहे थे, एल वेव्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, फिर पी वेव्स होता है और फिर एस वेव्स होता है और उसके बाद पी वेव्स होता है। पहला नंबर पे एल वेव्स, उसके बाद फिर एस, उसके बाद फिर पी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक का बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी फोटो दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, पहले हम लोग देख लेते हैं। पी वेव्स फर्स्ट टू अराइव ट्रैवल थ्रू ऑल लेयर्स, पूरा का पूरा लेयर्स में ट्रैवल करके पहुँच जाता है, देखिए यहाँ पर है ना। अगर पी वेव्स का बात कर रहे हैं हम लोग तो ये वाला और ये हाँ, ये पूरा का पूरा ट्रैवल करके पहुँच जा रहा है, ओके, ध्यान में रखना है इसको। उसके बाद क्या है, एस वेव्स कैन नॉट पासेस थ्रू लिक्विड डिसअपियर इन अर्थ आउटर कोर, अर्थ के आउटर कोर में ना ये एस वेव्स क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। एल वेव्स कॉज मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शंस अफेक्ट ओनली द सरफेस, ये सिर्फ सरफेस पर ही दिखता है। एल वेव्स जिसको हम लोग लव वेव्स बोले थे ना, वो सिर्फ सरफेस पर ही दिखता है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। तो पी वेव, एस वेव्स और एल वेव्स ध्यान में रखिएगा। शैडो जोन और सिस्मिक वेव्स, है ना। शैडो जोन क्या होता है, ये जो ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है ना दैट इज द शैडो जोन। 105 डिग्री से 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर, एपिसेंटर से 105 से 145 डिग्री का जो जोन होता है ना वो होता है शैडो जोन, जिसमें नो पी और एस वेव्स डिटेक्टेड, शैडो जोन हो गया। जिसमें पी और एस वेव्स डिटेक्ट ही नहीं होता है तो वो एंगल से पता कर लेते हैं साइंटिस्ट लोग कि कहाँ नहीं हो रहा है, तो वो पता किए कि 105 से 145 डिग्री के बीच में ना पी और एस वेव्स डिटेक्ट नहीं होता है। बियॉन्ड 145, अगर बियॉन्ड 145 निकलते हैं तो पी वेव्स रीअपियर, फिर से पी वेव्स आ जाता है रीअपियर, बट एस वेव्स वैनिश और एस वेव्स गायब हो जाता है ड्यू टू लिक्विड आउटर कोर। तो लिक्विड में हमारा पी वेव्स चल रहा है बट एस वेव्स नहीं चल रहा है। रीजन हो गया एस वेव्स कैन नॉट थ्रू लिक्विड्स, एस वेव जो है ना वो लिक्विड्स में ट्रैवल नहीं करता है। पी वेव्स स्लो डाउन इन लिक्विड्स, और पी वेव्स जो होता है ना वो लिक्विड्स में स्लो कर जाता है। ये डायग्राम भी आप ध्यान में रखिएगा, आप इसको एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो तो आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि पी वेव, एस वेव्स और एल वेव्स में क्या चल रहा है और शैडो जोन क्या होता है। ठीक है, आउटर कोर, इनर कोर, ये सब बहुत डिटेल में हम पढ़ाए हैं आपको अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ 1 और 2, यानी कि इसके पीछे वाले वीडियो में। ठीक है, चलो भाई ये तो हो गया, आगे आते हैं। कॉज ऑफ अर्थक्वेक को देख लेते हैं। कॉज ऑफ अर्थक्वेक का आता है नेचुरल कॉजेज में फॉल्टिंग हो गया, जो कि हम लोग पहला स्लाइड में डिस्कस किए थे। फ्रैक्चर इन अर्थ क्रस्ट, जैसे बहुत सारा है, सैन एंड्रियास फॉल्ट हो गया, ग्रेट रिफ्ट वैली हो गया। फिर वोल्केनिज्म हो गया, अर्थक्वेक कंपनी वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनो की वजह से भी अर्थक्वेक आता है। प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, मूवमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एंड कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज, बहुत सारा प्लेट्स है तो वो सब प्लेट्स के मूवमेंट से हम लोग को अर्थक्वेक फील होता है। और गैस एक्सपेंशन
एक्सपेंशन वाटर टर्न्स टू वेपर अंडरग्राउंड इंक्रीजिंग प्रेशर। नीचे वाला जो पानी है ग्राउंड वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होता है और जब वेपर बनता है तो उसको बाहर निकलना होता है तो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से भी होता है, जैसा कि हम लोग के घर में प्रेशर कुकर में होता है। ह्यूमन इंड्यूस्ड एंथ्रोपोजेनिक काउजेज हो गया, जो कि ह्यूमन इंड्यूस्ड हो गया। माइनिंग एक्टिविटीज, कोलैप्स ऑफ अंडरग्राउंड माइंस, जमीन के नीचे जो माइंस है उसको धंसा दिया गया तो ऊपर फील हो गया। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस, डैम कंस्ट्रक्शंस, रिजर्वियर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये सब चीज़ होता है कॉज ऑफ अर्थक्वेक में। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक देख लेते हैं। सबसे पहला बेस्ड ऑन कॉज के बेस पर हम लोग क्या क्या अर्थक्वेक देख सकते हैं, दैट इज टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या हो गया, मोस्ट कॉमन ड्यू टू द प्लेट मूवमेंट। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि अर्थ के नीचे जो पिघला हुआ जो मैग्मा है, ठीक है ना, वो मूव करता है और उसके ऊपर मान लीजिए एक प्लेट रखा हुआ है तो वो तो मूव करेगा, पानी के ऊपर रखा हुआ चीज़ तो मूव करेगा, जिसके वजह से हम लोग का अर्थक्वेक एक्सपीरियंस कर पाते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक उसी को बोलते हैं। वोल्केनिक अर्थक्वेक हो गया, कंपनिक वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनो के वजह से अर्थक्वेक हम लोग को देखने को मिलता है। कोलैप्स अर्थक्वेक ड्यू टू माइन अंडरग्राउंड कैविटी कोलैप्सेस, ये सब चीज़ हो गया। एक्सप्लोजन कॉज बाय न्यूक्लियर और केमिकल ब्लास्ट हो गया। रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक ड्यू टू लार्ज डैम कंस्ट्रक्शंस, ये सब सारा चीज़ देखिए। ये सब था किसके, कॉज के बेसिस पर। तो कुछ भी हो सकता है ना, आपको MCQ में पूछा जा सकता है, आपको मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको दे दिया जाएगा ये कैसा ये कौन सा इसमें सही अर्थक्वेक है या नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए बेस्ड ऑन डेप्थ के बेसिस पर देख लेते हैं। डेप्थ के बेसिस पर देख लेते हैं क्या भाई, तो टाइप है यहाँ शैलो फोकस, है ना, इंटरमीडिएट फोकस और डीप फोकस, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे है फोकस उसका, ठीक है ना, इंटरमीडिएट बीच बीच में है और शैलो बहुत नज़दीक है सरफेस से। तो इसका डेप्थ रेंज हो जाएगा 0 से 50 किलोमीटर। शैलो है तो जाहिर सी बात है बहुत ऊपर में रहेगा, है ना। मैग्नीट्यूड्स लो 1.125 रह जाता है और डिस्ट्रक्शन लेवल मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि अगर फोकस बहुत नज़दीक रह गया सरफेस हो तो बहुत तेज़ी गति से वो सरफेस पर पहुँचेगा, है ना, फोकस से एपिसेंटर बनाएगा और एपिसेंटर बना जितना जल्दी एपिसेंटर पर पहुंच जाएगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव। इंटरमीडिएट फोकस 50 to 250 किलोमीटर, ये मॉडरेट होता है, ये भी मॉडरेट देखने को मिलता है। डीप फोकस ये एकदम लेस डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि पहुंचते पहुंचते ना खत्म हो जाता है, खो जाता है उसका वेव सारा का सारा। 250 to 700 किलोमीटर हाई होता है, 6 to 8 होता है और लेस डिस्ट्रक्टिव होता है, ये बहुत ही कम डिस्ट्रक्टिव होता है डीप फोकस वाला। तो हमारे लिए सबसे खतरनाक कौन सा है भाई, तो शैलो फोकस वाला है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर SSC CGL। SSC CGL के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बनता है हम लोग के लिए क्या क्या बन सकता है, चलिए देख लेते हैं। P वेव्स फास्टेस्ट एंड लीस्ट डिस्ट्रक्टिव, L वेव्स स्लोएस्ट और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ये हो गया आपका एक तरीके से क्विक रिवीजन जो होता है ना, पूरा का पूरा स्लाइड क्विक रिवीजन टाइप का। शैडो जोन 105 डिग्री टू 145 डिग्री, नो सिस्मिक वेव्स डिटेक्टेड, ध्यान में रखना है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़े हैं, बट यहाँ देख लेते हैं 2900 किलोमीटर डेप्थ पर है। S वेव्स डिसअपियर, आउटर कोर इज लिक्विड है जिसकी वजह से S वेव्स डिसअपियर कर जाता है। P वेव्स स्लो डाउन, P क्या होता है, स्लो हो जाता है बट रीअपियर इन द इनर कोर, लेकिन जैसे ही इनर कोर दिखता है फिर वहाँ रीअपियर हो जाता है। सॉलिड ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर, अब ये सॉलिड में चलता है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाने के बाद क्या होता है ना, कोई भी चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ हमको ये P वेव देखने को मिल जाता है। सिस्मोग्राफ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। सिस्मोग्राफ एक होता है रिक्टर स्केल भी हम लोग देख लेंगे, बट ये सिस्मोग्राफ हो गया रिकॉर्ड अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने का काम। क्विक रिवीजन पॉइंट हो गया फोकस, जिसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड द अर्थ, एपिसेंटर सरफेस पर मिलेगा, सरफेस पॉइंट एवर फोकस। P वेव्स में फास्टेस्ट, S वेव्स ओनली सॉलिड्स, L वेव मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। शैडो जोन कहाँ से कहाँ तक है, 105 से 145 तक हो गया। ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक क्या हो गया, माइनिंग हो गया, डैम्स हो गया, न्यूक्लियर टेस्ट हो गया। डीप फोकस 250 किलोमीटर, हाई मैग्नीट्यूड बट लेस डिस्ट्रक्शंस। ये हो गया एक तरीके का समअप जो फैक्ट आपको दिख सकता है, मिल सकता है। मेजरमेंट ऑफ सिस्मिक इंटेंसिटी, अब सिस्मिक इंटेंसिटी को मेजर करना है भाई, पता भी तो करना है ना क्या। तो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक्स क्या क्या है, सबसे पहला है सिस्मोग्राफ, रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा रिक्टर स्केल, मेजरिंग मैग्नीट्यूड, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है ना, एनर्जी कितना ज़्यादा मिल रहा है, 5 है, 10 है, 8 है, 10, 11 है, 12 है, ऐसा करके, ठीक है ना। ऐसे होता तो है 0 to 10 ही है। फिर मॉडिफाइड मर्सिली स्केल मेजर्स इंटेंसिटी डैमेज कॉज, ये डैमेज कॉज पर डिपेंड करता है और ये एनर्जी रिलीज पर डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करके आपसे पूछा जा सकता है। तो सिस्मोग्राफ हो गया, रिक्टर स्केल हो गया और मर्सिली स्केल हो गया।
सिस्मोग्राफ से सिस्मिक वेव्स को मेजर करता है। रिक्टर स्केल हो गया मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। फिर मर्सली स्केल कौन सा होता है, इंटेंसिटी को मेजर करता है और डैमेज बेस्ड। रिक्टर स्केल और मर्सली स्केल वो उसको हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। फीचर में आता है रेंज में 0 to 10 ओपन एंडेड और 1 to 12 क्लोज्ड। बेसिस है लॉगरिथमिक है, मैथमेटिकल हो गया। ये क्वालिटेटिव है, ऑब्जर्व्ड डैमेजेस, ये डैमेज को ऑब्जर्व करता है। मेजरमेंट अगर देखा जाए तो एनर्जी रिलीज है क्वांटिटेटिव फॉर्म में और ये प्रिसीव्ड इम्पैक्ट है सब्जेक्टिव फॉर्म में। एक्चुअली बस इतना समझ लीजिए ना, मर्सली है ये कितना आदमी मर रहा है चाहे कितना आदमी क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। इसको नंबर से मतलब कि कितना ज़्यादा एनर्जी है। एम्पलीट्यूड है 10x स्ट्रॉन्गर पर यूनिट इंक्रीज, हर यूनिट इंक्रीज पर 10x स्ट्रॉन्गर होता चला जाता है। ये लीनियर स्केल है, इसमें कोई मतलब नहीं है। इन्वेंटर है, इसका इन्वेंटर चार्ल्स रिक्टर थे और ये जी मर्सली थे, तो इसलिए रिक्टर स्केल पड़ा नाम और इसलिए इसका मर्सली स्केल पड़ा। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्वेश्चंस बन सकता है। की पॉइंट्स में आते हैं। रिक्टर स्केल क्या था भाई, ईच 1 पॉइंट इंक्रीजेस 10x, स्ट्रॉन्गर वेव्स 32x मोर एनर्जी। ठीक है, ये तो बस ध्यान में रखिएगा, ये पहला लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एक पॉइंट पर ना 10 गुना इंटेंसिटी बढ़ता चला जाता है। यूज ग्लोबली फॉर साइंटिफिक कंपैरिजन, ये ग्लोबली यूज़ किया जाता है। रिक्टर स्केल बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है। मर्सली स्केल में फोकसेस ऑन ह्यूमन इम्पैक्ट, एग्जांपल बिल्डिंग डैमेजेस, ये सब लेस साइंटिफिक बट यूजफुल फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स। इसमें है कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, कितना ज़्यादा डैमेजेस हुआ, इस सब चीज़ को मेजर करने के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग अर्थक्वेक इंटेंसिटी मतलब अर्थक्वेक का इंटेंसिटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। रॉक फॉर्मेशन, हाइयर डेंसिटी मतलब रॉकी एरियाज मोर इंटेंसिटी, है ना। अब देख लीजिए, हाइयर डेंसिटी मोर इंटेंसिटी, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉलिड होगा वेव बहुत तेज़ी से पहुंचेगा। मार्शी और लूज सॉइल लेस इंटेंसिटी, और लूज सॉइल रहेगा तो इंटेंसिटी लेस होगा। वेव इंटेंसिटी के बारे में, स्ट्रॉन्गर वेव्स हाइयर डिस्ट्रक्शन, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वेव होगा उतना ज़्यादा हाइयर डिस्ट्रक्शंस होगा, उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, उतना ज़्यादा डैमेजेस लेकर आएगा। डेप्थ ऑफ ऑरिजिन अगर देखते हैं तो शैलो फोकस जो मतलब बहुत नज़दीक होगा 0 to 50 किलोमीटर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होगा, और डीप फोकस 250+ किलोमीटर लेस सरफेस इंपैक्ट होगा, क्योंकि वो खो जाता है वहाँ से। अगर फोकस 250 किलोमीटर पर है, इमेजिन कीजिए, मान लीजिए फोकस यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 250 किलोमीटर है यहाँ पर, तो ये तो खो जाएगा ना, यहीं पर खो जाएगा, सीधा निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए फोकस यहाँ पर है, यहाँ से फटाक से पहुँच जाएगा। एनवायरनमेंट अगर देखते हैं तो फॉरेस्ट है, रिड्यूस इंटेंसिटी, ऑब्जॉर्व शॉक्स। फॉरेस्ट वगैरह क्या होता है ना, शॉक को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जो वेव है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। और डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो इंक्रीज सिस्मिक रिस्क, तो रिस्क बढ़ जाएगा सिस्मिक, क्योंकि ज़मीन खाली रहेगा, धरती फटेगा, आदमी समाएगा और कुछ होगा नहीं। चलिए, मेजर अर्थक्वेक प्रोन बेल्ट्स ये देख लेते हैं, दुनिया में क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ अर्थक्वेक मतलब जनरली वो जगह है जहाँ अर्थक्वेक का चांसेस बनता है। सबसे पहला है सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। 63% ऑफ द अर्थक्वेक यहीं पर आ जाता है। रीजन का है भाई, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये वाला जो है ना रिंग ऑफ फायर देख लीजिए ये, ठीक है। हमारा इंडिया देख लीजिए, इंडिया इधर है, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया के बगल से ऐसा जो रिंग जो बना हुआ है ये वाला, ठीक है। हम कलर चेंज करके दिखा देते हैं, ये जो रिंग जो बना हुआ है ये वाला, इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। 63% ऑफ वोल्केनोज यही कैरी करके रखा हुआ और सबसे ज़्यादा यहीं पर आता भी है, इसलिए इसको हम लोग रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक है। जापान, फिलीपींस और चिली, अलास्का, ये सब सारा। कॉज क्या है भाई, तो प्लेट कन्वर्जेंस, यहाँ पर प्लेट कन्वर्जेंस होता है जिसके वजह से यहाँ वोल्केनो का इतना ज़्यादा मतलब क्वांटिटी है, वोल्केनोज हो गया, फॉल्ट्स मिल जाता है। डेप्थ है तो शैलो है, मीडियम एंड डीप अर्थक्वेक, शैलो भी, मीडियम भी और डीप अर्थक्वेक सब यहीं पर मिल जाता है। तो मतलब ये जो है ना, इसको इसलिए नहीं रिंग ऑफ फायर बोला गया कि ये गोल है, मतलब ये रिंग ऑफ फायर इसलिए गोल है वो भी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्केनो का चांसेस भी बन जाता है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट 21% यहाँ आ गया। रीजन कौन कौन सा हो गया भाई, तो हिमालय हो गया, अल्प्स हो गया, ईरान हो गया, म्यांमार हो गया। कॉज क्या है, प्लेट कोलिजन, यहाँ पर प्लेट कोलिजन होता है, यहाँ पर प्लेट कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस करने का मतलब एक प्लेट ऐसे आया और एक प्लेट ऐसे करके ऐसे निकल गया, तो ये कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। और ये हो गया प्लेट कोलिजन, ये सीधा प्लेट टकराता है,
ठीक है, जैसे इंडियन यूरेशियन प्लेट्स, इंडिया और यूरेशियन यूरोप एशियन जो प्लेट है ना वो टकराता है, जिसके वजह से ये आता है। तो इसमें आ जाता है कौन कौन, हिमालय, अल्प्स, ईरान, म्यांमार, ये सब। ऑल्सो कॉल्ड अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, इसको अल्पाइन हिमालयन बेल्ट भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। मिड अटलांटिक बेल्ट रीजन क्या हुआ, आइसलैंड टू वुवेट आइलैंड, ठीक है ना, बुवेट आइलैंड बोल सकते हैं, है ना, आइसलैंड टू बुवेट आइलैंड, रीजन यही है हमारा। कॉज है डाइवर्जेंट प्लेट्स, यहाँ प्लेट डाइवर्ज होता है, मतलब क्या होता है, दूर भागता है लोग, ठीक है ना, दूर भागता है, जिसके वजह से दिक्कत होता है ट्रांसफॉर्मिंग फॉल्ट, जो फॉल्ट्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। इंटेंसिटी जनरली लो है, ठीक है। अदर जोन्स में आ जाता है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, ये सब भी अच्छा खासा अर्थक्वेक का जोन में आता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक है, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या क्या हो सकता है भाई, बहुत सारा है, लॉस ऑफ लाइफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स है, लैंडस्लाइड्स है, सुनामीज है, फायर्स है। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है भाई, तो फॉर्म्स लेक्स फॉर्म हो जाता है, डिप्रेशंस फिल विद वाटर, फिर क्रेटर्स क्रिएट्स नेचुरल हार्बर्स, बेस खाड़ी वगैरह बन जाता है, ब्रिंग मिनरल टू द सरफेस मिनरल्स को लेकर आता है नीचे से, अगर फॉल्ट बनता है तो नीचे से कुछ आता है। हेल्प स्टडीज अर्थ इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने में हेल्पफुल मिलता है वाया सिस्मिक वेव्स। रीकैप में है यहाँ पर, रिक्टर स्केल 0 to 10 लॉगरिथमिक मेजर होता है, मर्शली स्केल 1 to 12 डैमेज बेस्ड होता है, शैलो अर्थक्वेक 0 to 50 किलोमीटर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हो गया। मेजर बेल्ट्स में कौन कौन हो गया, रिंग ऑफ फायर दैट इज 63% हो गया, और फिर हिमालयन अल्प्स जो कि 21% वाला है। फॉरेस्ट रिड्यूस अर्थक्वेक इम्पैक्ट, फॉरेस्ट जो है ना वो अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकता है। यहाँ पर निमोनिक्स हम डाल दिए थोड़ा सा, एक तो कि रिक्टर रेट्स एनर्जी, रिक्टर जो है ना वो एनर्जी को रेट करता है, एंड मर्शली मेजर्स माइजरी कहने का मतलब एक तरीके से हो गया कि दुख तकलीफ डैमेजेस ये सब चीज़ लेके आ जाता है ना। चलो भाई इसके आगे देख लेते हैं क्या है। अब हो गया हमारा यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट, है ना, हम लोग को जो थ्योरी पढ़ना था, जितना भी जानना था वो हो गया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, उस क्वेश्चंस को हम यहाँ आंसर भी दे दिए, एक्सप्लेनेशंस भी दे दिए, सब दे दिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये आपको सब पता भी चल पाए, ठीक है। चलो भाई तो देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्मिक जोन्स डू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉल। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ना वो कौन सा जोन में आता है। अब देखिए जहाँ तक अंडमान और निकोबार का बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को बात करना पड़ेगा इंडिया का। तो इंडिया का जो सिस्मिक जोन्स है, ठीक है ना, वो इंडिया का जोन जो है ना वो 4 जोन में डिवाइडेड है, ठीक है। कौन कौन सा है, तो 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 है और 5 है। देख रहे हैं जो पूरा का पूरा रेड है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वाला एरिया है। उसके बाद आ जाता है सैफरन कलर वाला, यानी कि ऑरेंज कलर वाला, जोन 4 हो गया। ये सब पहाड़ी इलाका हो गया। उसके बाद आता है जोन 3, ये सब हो गया जो येलो कलर का है। और उसके बाद आता है जोन 2 जो कि लेस डिस्ट्रक्टिव है, ये सब चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा। अब देखो इसमें अंडमान और निकोबार कहाँ है, अंडमान और निकोबार हमारा यहाँ है। तो अंडमान और निकोबार हमारा कौन सा जोन में आ रहा है भाई, जोन 5 में आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग है और डिस्ट्रक्टिव वाला जगह पर बैठा हुआ है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, जोन 5। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी हम लिख दिए आपके लिए। इंडिया इज डिवाइडेड टू 4 सिस्मिक जोन्स, 5, 4, 3, 2 बेस्ड ऑन अर्थक्वेक रिस्क। जोन 5 इज द मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव, सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है भाई, तो जोन 5 है। एग्जाम्पल अंडमान निकोबार, पार्ट्स ऑफ हिमालयस, ये सब बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, देख रहे हो रेड वाला। जोन 2 इज द लीस्ट एक्टिव, जोन 2 जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा लीस्ट एक्टिव है। जैसे देख लीजिए ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला, ये सब बहुत लीस्ट एक्टिव है अर्थक्वेक बेसिस पर, ठीक है। चलो भाई ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ सुनामी ऑल्सो कॉल्ड सिस्मिक सी वेव्स, ठीक है। सुनामी क्या है, यही है, देख लीजिए प्लेट ये सब टकराया वकराया थोड़ा सा और यहाँ पर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इसमें वेव जनरेट हुआ और ये आकर जाकर बड़ा वेव बन जाता है, हैवी, है ना। और यूजुअली कॉज्ड बाय अर्थक्वेक विद कौन सा, तो जब जाहिर सी बात है यहाँ अगर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक क्रिएट होगा सी के अंदर तभी जाकर होगा। तो ग्रेटर देन कितना, 7.5। ये सब में तो कुछ काम ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ग्रेटर देन 7.5 आ गया तो ये सुनामी हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो सुनामी रिक्वायर्स हाई एनर्जी अर्थक्वेक टिपिकली ग्रेटर देन 7.5 रिक्टर एंड स्मॉल मैग्नीट्यूड 4 to 5 में कॉज ट्रेमर्स बट रेयरली सुनामीज। ट्रेमर्स हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत आपको फील हो सकता है, चकरा सकता है, बट ये जो सुनामी है ना रेयरली आएगा। बट अगर 7.5 ग्रेटर देन 7.5 हो गया देन
तैयार कीजिए, तैयारी कर लीजिए, सुनामी आ रहा है। विच आर द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ द वाइब्रेशन विद इन अर्थ। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, सिस्मोलॉजी, ग्राफोलॉजी, फिर ये क्या है भाई, इकाइटोलॉजी और सेलेनोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी हो जाएगा हमारा, जिसमें हम लोग अर्थक्वेक के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सिस्मोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वेव्स। अदर में जैसे ग्राफोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, तो हैंड राइटिंग एनालिसिस हो गया। फिर इक्टायोलॉजी, नाम भी क्या है, कौन रखा है भगवान जाने, स्टडी ऑफ फिश है। और सेलेनोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ मून। देखिएगा क्योंकि हम तीन इसलिए लिख दिए हैं एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और भी अदर ऑप्शंस के बारे में जानने में। नेक्स्ट है अर्थक्वेक प्रोड्यूस ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ रॉक अलोंग अ फॉल्ट प्रोन आर नोन एज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक और टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। तो क्या हो जाएगा, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, ठीक है ना। ये स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स जो हो रहा है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स में ही आता है। टेक्टोनिक्स अर्थक्वेक कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अलोंग फॉल्ट्स। मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे कॉमन टाइप है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वोल्केनिक में क्या होगा भाई, तो ये इरप्शन से रिलेटेड है। कोलैप्स क्या होगा, ड्यू टू माइन, ग्राउंड और केविन्स हो गया, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक्सप्लोजन में क्या हो गया, ह्यूमन इंड्यूस्ड और न्यूक्लियर टेस्ट समथिंग वगैरह, ये डैम वैम जो बनाते हैं हम लोग, उसके वजह से, ठीक है। तो देख रहे हो ये सब क्वेश्चंस आया हुआ है, तो सारा का सारा थ्योरी से रिलेटेड है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना भी उचित नहीं होता है। बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाने से ना आप सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करोगे। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी एक सोर्सेज को पकड़ो, जब मेरा वीडियो देख रहे हो, किन्हीं का भी वीडियो देख रहे हो, एक सोर्सेज पकड़ के आप उनको फॉलो करो और चलते जाओ, ठीक है ना। उन पर भरोसा रखो, उन पर विश्वास रखो और आपका काम आसान करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं, क्या है, विच आर द फॉलोइंग आर द फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स। फास्टेस्ट में क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सरफेस और टाइडल। तो ये क्या होता है भाई, तो प्राइमरी वेव सबसे फास्टेस्ट होता है, पी वेव्स फास्टेस्ट, फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड, ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो तीनों में पहुंच जाता है, इसलिए बहुत तेजी से चलाता है। एस वेव स्लोली ओनली थ्रू सॉलिड्स और बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, स्लोएस्ट है बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव भी है, दैट इज सरफेस वेव। सरफेस पर सब कुछ डिस्ट्रक्शंस लेकर आ जाता है। नेक्स्ट में आते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सुनामी। कौन है जो सुनामी का कॉज नहीं हो सकता है, सॉइल इरोजन, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, सबमरीन, लैंडस्लाइड। तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, देखो अर्थक्वेक हो सकता है, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है, सबमरीन लैंडस्लाइड्स भी हो सकता है। तो क्या रह गया, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से सुनामी कहाँ से आएगा, कहाँ वो पानी, कहाँ ये जमीन, तो सॉइल इरोजन हो गया। सुनामी ट्रिगर्स के लिए क्या क्या हुआ, अर्थक्वेक मेजर कॉजेज हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस जैसे क्राकटोआ, ठीक है ना, क्राकटोआ, सबमरीन्स लैंडस्लाइड्स हो गया ये सब। सॉइल इरोजन अकर्स ऑन लैंड एंड डज नॉट डिस्प्लेसेस ओशन वाटर। सॉइल इरोजन जमीन पर होता है और ये पानी से कोई रिलेशन इसका नहीं है ना, मतलब सी वाटर से, पानी से तो है, ऊपर वाला पानी से बरसा होता है, पानी पड़ता है, तो उसके वजह से सॉइल इरोजन होता भी है। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑप्शंस कैन कॉज अ सुनामी, किसके वजह से सुनामी आता है, ऑल्सो नोन एज द हार्बर वेव। हार्बर वेव इसी को बोलते हैं। तो सुनामी किसके वजह से आता है, अर्थक्वेक विद इन द सी, शीवियर स्टॉर्म, वोल्केनिक इरप्शन ओवर जर्मनी, ड्राउट, ये नहीं होगा, ये स्पेसिफिक हो गया, नहीं होगा, सीवियर स्टॉर्म नहीं होगा, ये होगा। एंड अर्थक्वेक विद इन द सी। सुनामीज आर प्राइमरली कॉज बाई अंडर सी अर्थक्वेक। 2004 में इंडियन ओशन में आया था सुनामी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था ये 2004 वाला, ठीक है। फिर स्टॉर्म्स कॉज्ड स्टॉर्म सर्जेस एंड नॉट सुनामीज। स्टॉर्म सर्जेस, स्टॉर्म की वजह से, मतलब तूफान वूफान जो हो गया। वोल्केनिक इरप्शन मोस्ट अकर इन अंडर वाटर टू ट्रिगर सुनामीज। जर्मनी इज लैंड लॉक्ड। जर्मनी क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो मतलब जाहिर सी बात है चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है, तो सुनामी का कहानी इसमें हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, पुलिंग ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनली, ये ऐसे ही डाल दिए थे, मतलब ये एक तरीके से अर्थ का मूवमेंट और अर्थ रिलेटेड था, तो इसलिए हम डाल दिए। पुलिंग ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनली द सेम डायरेक्शंस बाय द सन एंड मून कॉजेज, सेम डायरेक्शंस में, नीप टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स। अब सेम डायरेक्शंस में हो रहा है तो इसको क्या मिलेगा भाई, स्प्रिंग टाइड्स, जिसमें हम लोग को हाई टाइड्स देखने को मिलता है। स्प्रिंग टाइड्स, टाइड्स का भी वीडियो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर नहीं देखे तो आप जाकर देखिए। हम ज्योग्राफी का पूरा लिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट बना दिया, आप शुरुआत से देखिए, पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हुए आ रहे हैं। और अगर आपको नोट्स उसका चाहिए होगा तो नोट्स ऑलरेडी हम क्या बोलते हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और सीधा वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं।
एक्सप्लेनेशंस में आते हैं, स्प्रिंग टाइड्स अकर ड्यूरिंग फुल और न्यू मून। स्प्रिंग टाइड हमेशा फुल और न्यू मून डे में आता है। व्हेन सन मून एंड अर्थ अलाइन क्रिएटिंग हाईएस्ट टाइड। इसमें देख लीजिए, ये मून है, ये अर्थ है और ये सन है, जब तीनों एक सीध में आ जाता है ना तो इसको हम लोग स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, और इसमें बहुत ही हाई टाइड आता है। और नीप टाइड्स कब आता है? जब सन और मून 90 डिग्री पर होता है। जब सन और मून 90 डिग्री पर होता है तो ये आता है नीप टाइड, जो कि वीकर टाइड्स होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और बाकी जितना भी है सुनामी से, चाहे आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी आपको जो फैक्ट चाहिए था, जो भी थ्योरी चाहिए था, वो आपको प्रॉपरली मिल गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको आसानी से मिल जाए। बेल जो है ना, वो बेल जो बना हुआ था घंटी, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और उसको ऑल में कर दीजिएगा, ताकि कोई भी चीज़ अगर हम डालें तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए और वो भी अपना प्रिपरेशंस में थोड़ा सा लीप ले ले, आगे आ जाए, है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।